सीपीएस संजय अवस्थी इस वक्त खबरें बीते के साथ हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह के सियासी घटनाक्रम हिमाचल में चला है, ऐसा शुरू में लगा कि अस्थिरता का माहौल बन गया है, सरकार को अस्थिरता हो गई है, लेकिन इस बीच अब बीजेपी में उन सभी नौ नेताओं ने आज ज्वाइनिंग दे दी है। कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा और क्या इस नुकसान की भरपाई करने में कांग्रेस सक्षम है अभी? पिछले कुछ कुछ दिनों से जिस तरह का जो राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चल रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास था कि प्रदेश में जो स्थापित सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास जो असफल हुआ, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता उनको भरपूर जवाब देगी। और जो 6 कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे और जिन्होंने गद्दारी की पार्टी से और पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है उन्होंने पकड़ा है, और 3 निर्दलीय विधायक उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का जो दामन पकड़ा है। उन्होंने, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन 9 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी 15 महीने की जो उपलब्धियां हैं और जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इन 15 महीनों में जो जनता से किया हुआ वादा पूरा करने का प्रयास किया, और 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, और 1500 रुपए की सम्मान निधि के राशि जो महिलाओं को देने का काम शुरू कर दिया गया है। और लेकिन बड़े दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस जो 1500 रुपए की सम्मान निधि को रुकवाने का जो काम किया है, ये मैं समझता हूं कि निंदनीय है। और उन महिलाओं से भी जो एक उनका भी उन्होंने विरोध किया है कि ये जन विरोधी, महिला विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, ये आने वाले समय में इन चुनाव में जो है इनको इसका सामना करना पड़ेगा। और लोकसभा के जो चुनाव है, लोकसभा की 4 सीटों में से मैं समझता हूं कि इस बार हमारी चारों की चारों सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इस बार के जो नतीजे होंगे, प्रत्याशित नतीजे होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, जो ये स्थिति बनी, आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं डायलॉग की कमी रही, जो ये कांग्रेस के लोग बागी हो गए? अगर उनके साथ वार्तालाप होती, उनको आश्वासन दिए जाते, तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। आखिरकार कमी कहाँ पर रही? नहीं, ऐसा नहीं है, डायलॉग सबसे होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज सभी से मिलते हैं, सभी विधायकों से मिलते हैं, और उनके जो विधानसभा क्षेत्र संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयास रहते हैं। लेकिन कुछ एक की जो अति महत्वाकांक्षी लोग थे, और अगर उनको मंत्री बना दिया जाता तो ये मुद्दे खत्म हो जाते, वो कभी ना बगावत करते। लेकिन मंत्री बनाने का भी एक दायरा है, सीमित दायरा है, उन सीमाओं में रहकर जो है ये मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके तहत सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो उसके वजह से अपने निजी स्वार्थों के को देखते हुए इस तरह का फैसला जो है, मैं समझता हूँ पार्टी में ठीक नहीं है। और जो एक विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और प्रदेश की जनता ने, उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, और आज उन्होंने ना सिर्फ पार्टी से गद्दारी की बल्कि उन लोगों से भी गद्दारी की जिन्होंने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा। अब वो कह रहे हैं कि सरकार हमारे प्रति बदले की भावना से काम कर रही है। इंद्रदत्त लखनपाल ने सोशल मीडिया में कहा कि जो एमसी शिमला है उसने नोटिस जारी किया है, आज उन्होंने पेश होना था। रवि ठाकुर ने कहा कि मेरे घर का रास्ता रोक दिया गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, धमकियां देने की भी बातें आ रही हैं। ये बिल्कुल निराधार है, और ये जो दोनों आपने यहाँ पर उदाहरण दिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें जब गहराई से जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पुराने केसेस हैं, और ये इस पे ये पहले से ही कार्रवाई चल रही है, और आज इसलिए ये हाईलाइट हुई है क्योंकि आज जिस तरह का घटनाक्रम जो है, राजनीतिक घटनाक्रम से वो जुड़े हैं, इसलिए इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। अदरवाइज ये जो कार्रवाई है ये पहले से ही चली आ रही है, और इस पर तो कभी ना कभी फैसला होना ही था। तो ये इसको इसके साथ ना जोड़ा जाए। ये जो पहले से जो अनियमितताएं जो चल रही थी उसका ये लंबित पड़े मामले हैं, और आज जो है ये जनता के समक्ष इनको लाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल, ये थे मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और इन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से बदले की भावना के, ये पुराने केसेस थे और इनकी इंक्वायरी चल रही थी और अब ये जनता के सामने आए हैं, तो ये आज के केसेस नहीं है। और इसके साथ-साथ इन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है और लोकसभा चुनाव भी चारों सीटों को जीतेगी कांग्रेस और उसके साथ-साथ जो उपचुनाव होने हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी फिर से जीत दर्ज करेगी। जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।